मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब तुम अपनी मां की कोख में थे। मतलब जब आपकी सिलाई बुनाई चल रही थी तब परमेश्वर के आंख के सामने चल रही थी, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर ले रही थी। सुनिए, ये सारी चीज आकाश भी बताता है। मतलब जब आप पृथ्वी के नीचे स्थलों में बढ़ रहे हो तो आकाश भी उस बात का प्रतीक दे रहा है कि कोई बच्चा पैदा हुआ है इस भाग्य को लेकर। प्रभु क्या बोल रहे हैं? हम तो कब से जानते हैं, जब तुम अपने मतलब बोले तुम मेरे सामने बने हो, मतलब प्रभु ओवरसी किए उस प्रोजेक्ट को। और मेरी दुआ है हम लोग वही जीवन जिएंगे जो हमको जीना है। हम लोग को दुआ है कि 10 दरवाजे में वही चुनेंगे जिससे होकर गुजरना है। हालेलुया। उसी पैटर्न में जिएंगे जो परमेश्वर ने अपनी किताब में हमारे लिए लिखा है। इन सब का मतलब जब तक ये जवाब नहीं होगा कि हम कौन है, तब तक हम सही नहीं जी पाएंगे। और फिर बोलता है मैंने तुमको नियुक्त किया है एक नबी के रूप में। मतलब हम तुमको पहले से अपने मन में, माइंड में पवित्र कर चुके हैं, अपने माइंड में नियुक्त कर चुके हैं। हम तुम्हारे लिए प्लान सेट कर चुके हैं। अब बताओ, यिर्मयाह अगर नबी छोड़ के कुछ और बन जाए, उसका जीवन बेकार। क्या मेरी बात को सुन? कुछ सोचता है पैसा सॉल्यूशन नहीं है। पैसा ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर आपको नहीं मालूम आप कौन है, पैसा आ गया, आप और दुखी हो जाएंगे। आपको पता चलेगा ये भी सॉल्यूशन नहीं है, अब क्या बचा? इसीलिए मैं बचपन से सवाल था, क्योंकि पैसा था तुम, और मेरे पास टाइम बहुत था। मेरे को मालूम है टाइम क्यों था, सोचने के लिए। अच्छा, पहले मोबाइल फोन नहीं होती थी, लेकिन मोबाइल फोन के बावजूद आज भी मैं उतना टाइम अपने साथ बिताता हूं, प्रभु के साथ भी। क्योंकि जब वो रोशनी उसकी मुझ पे पड़ेगी, मेरे को अपना जीवन भी तो दिखेगा, मेरे को अपने अंदर का वो सच भी तो दिखेगा जिसका हम सामना नहीं करना चाहते। अपने अंदर की वो सच्चाई दिखेगी जो हम दूसरों के सामने लाना नहीं चाहते। अपना ऐसा हिस्सा दिखेगा जो शायद इतना अच्छा नहीं है, और फिर शायद खुद कंफ्यूज हो जाए हम कौन हैं। आप वो नहीं है जो आपका बैकग्राउंड है, इस समय की आपकी जो फीलिंग है, जो देश की गवर्नमेंट बोल रही है वो आप नहीं है, जो आपका लीडर बोल रहे है वो आप नहीं है। आपको एक ही जन लेबल चिपका सकता है, परमेश्वर। हालेलुया। तो वो बोलते तुम मेरे हो, और क्या बोलते हैं? टेढ़े हो पर तो सामने वाला आपको बोल रहे तुम टेढ़े हो, तुम बोल रहे टेढ़े हो, वो बोल रहे टेढ़े हो पर। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के वचन पढ़ोगे और उसकी आवाज नहीं सुनोगे, आप कभी अपने आप को नहीं पहचानोगे। आप कभी अपने आप को उस रोशनी में नहीं देखोगे जिसमें सब कुछ प्रकट हो जाता है। तो कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा आप कौन है, क्योंकि वो तो बता दिए कि यीशु यहूदियों के राजा है, लेकिन वो ये नहीं बताया कि राजा कांटों का ताज लेके बने। कोई प्रॉफिट नहीं बताएगा आप कौन। हम लोग सब वेट करते हैं ना कोई प्रॉफिट मिल जाए, और परमेश्वर सब बात बताते ही नहीं। परमेश्वर के बता देंगे क्या करना है, ये नहीं बताएंगे कैसे करना है। कई बार बताएंगे वहां जाओ, वहां जाके क्या होगा ये नहीं बताएंगे। कुछ चीजें विश्वास पे छोड़ देंगे, कुछ चीजें खोजने पे छोड़ देंगे, कुछ चीजें समझ पे छोड़ देंगे। कोई डॉक्टर नहीं बताएगा हम कौन है, अच्छी सोच नहीं बताएगी हम कौन, लोग नहीं बताएंगे हम कौन है। जो हाथ देखता है, हाथ की रेखा देखता है, बताएगा हम कौन है। परमेश्वर बताएंगे हम कौन है, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। और इसलिए आज किसी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन जानना है, खुद। ये यहां जितने लोग बैठे हैं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप ही हो जिसका सामना आप कर रहे हो। ऐसे मैंने शुरुआत में बोली थी,
अगर आपका मौसम एक ही जैसा है सब समय, इसका मतलब प्रॉब्लम मौसम में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। और ये लाइफ ट्रेजेडी है ना, जब आप कुछ करना चाहते हो लेकिन वो कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। लोग गलत स्थान में, गलत काम में, गलत रिश्तों में, गलत रास्ते में कभी भी खुश नहीं हो सकते। पानी में पत्थर रख दो, 2000 साल भी पड़ा रहे, वो पानी नहीं बनेगा, वो पत्थर ही रहेगा। और चैलेंजेस कई बार इसलिए आते हैं कि हम लोग ही अपने आप को नहीं जानते। हम लोग को अपने अंदर के असली व्यक्ति की पहचान नहीं है, असली अच्छाई की पहचान नहीं है। बहुत से कारण हो सकते हैं, घर का माहौल, आर्थिक तंगी, बुरा बचपन, अपने वरदान, अपने क्वालिटीज को नहीं जानना। फिर कई लोग बहुत लंबे समय तक तकलीफ में जाते हैं। नहीं समझे? कोई एस्ट्रोलॉजर के पास तो क्या बोला, आपका 7.5 ही लगा है। क्या बोलेगा? 7.5 ही लगा। तो आप एक तकलीफ में बहुत लंबे टाइम तक रहोगे, आप बहुत दुखी हो जाओगे। होता ना, आप अभी यहां कुछ लोग जो नए आए हैं, उनमें से मैक्सिमम लोग का प्रॉब्लम अगर आप पूछो, वही एक स्टोरी है जो लोग सब चर्च में सुना चुके हैं। और इनके लिए वही मैन ऑफ गॉड है जो अभी इनको छुड़ा दे। मैन ऑफ गॉड वो है कि आप 4 मीटिंग के बाद भूल जाए आपकी क्या प्रॉब्लम है। कोई सुनना मेरी बात को? तो पॉइंट, हमको अभी डिलीवरेंस चाहिए, राइट? अभी हमको, मेरा काम नहीं चल रहा, काम किस चलेगा बताओ? अब भी हमको क्या चाहिए? अरे बड़ी बेसब्री से सब्र आता है। तो जब आदमी इतने लंबे टाइम तक प्रॉब्लम से जा रहा है, उसका पूरा जीवन का नजरिया खराब हो जाएगा। बोले मेरा कुछ नहीं चलता, मेरा लकी खराब है, मेरे तारे खराब है, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। फिर एक वर्थलेसनेस होती है, मतलब मेरा कोई मूल्य नहीं है। अपने बगल वाले की आंखों में देख के बोलो तुम मूल्यवान हो। हालेलुया।